मुरादाबाद रेलवे की अवैध और असंवैधानिक कार्रवाई के विरोध में रोडवेज मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन एवं संयुक्त व्यापार मंडल का संयुक्त बैठक का आयोजन। अधिक जानकारी के लिए देखें पूरी खबर लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज पर। विकास गुप्ता के साथ सुनील कपूर की रिपोर्ट, मुरादाबाद। व्यापार मंडल, व्यापार मंडल, व्यापारी पार्टी कोई भी हो, हम पहले व्यापारी हैं, हम पार्टी कोई हो, हम पार्टी कोई हो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे व्यापारियों में एकजुटता है। अगर हम फोन करते हैं अपने किसी व्यापारी भाई को कि हाँ यार चलना है, शाम को चलना है, कहीं दावत है, कुछ है, तो हम तुरंत इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन ऐसे कारों में इकट्ठे नहीं हो पाते। मैं माफी चाहता हूँ ये कह तो गए, जिस दिन टाटा बस अड्डा ब्लॉक हुआ था उस दिन शायद 10 व्यापारी हमारे साथ थे। हमारे संजय भाई, हमारे भरत जी लगातार विधायक जी के पास जा रहे थे, उसकी बरसात हो रही थी। फोर्स हमसे लगातार कह रही थी, पुलिस कह रही थी आप अपने हाथ बुलाओ, हम आपको लड़ाई लड़ी। टाटे बस अड्डे वाले कमजोर पड़ गए, हम व्यापारी सिर्फ 10 ही थे वहाँ पे। संजय भाई ने बहुत ज्यादा बहस करी व्यापारी से, उन्होंने कही मैं आपके नाम की रिपोर्ट आना, लेकिन उन्होंने देखा कि ये 10 करा दो, उन्हें करा दो। पुलिस वालों ने हमसे लगातार कही कि हम आपके साथ हैं, आप इकट्ठे तो हो। बताइए एकजुट हो गए, सारे व्यापारी रहेंगे तो हम सब मजबूत रहेंगे। व्यापारी सब एक साथ रहने चाहिए और जिन लोगों ने कोर्ट में केस नहीं किए हैं वो लोग एक साथ केस करें। बाकी संयुक्त व्यापार मंडल आप सबके साथ में है, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। कहीं भी जाना हो, डीएम साहब के बाद भी अगर ज्ञापन देने की जरूरत पड़ेगी तो हम सब संयुक्त यहाँ पे वो किया गया व्यापारी एक साथ लेके। आज हमारे संजय अरोड़ा जी और हमारी कृषि मार्केट के ने हमें यहाँ बुलाया, अपनी समस्याएं रखी, उनके साथ है और रेलवे टोल का पीड़न कर रहा है, रेलवे का उपयोग बंद करें। अभी ये छोटे व्यापारी हैं, ये किस तरीके से अपना परिवार चला रहे हैं। कोई मजदूरी कमा रहा है, कोई पचर लगवा रहा है, कोई इसको मोटरसाइकिल सही कर रहा है, कोई होटल चला रहा है, कोई पान सिगरेट बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है, कोई मेडिकल चला रहा है। तो मेरा रेलवे डिपार्टमेंट से अनुरोध है, कृपया करके इन व्यापारी भाइयों को परेशान ना किया जाए और इन्हें अपनी रोजी रोटी चलाने दी जाए। और इनके साथ ये 160-165 दुकानदार हैं और इनके साथ कम से कम 1000 लोग और जुड़े हुए हैं जिनके परिवार बर्बाद हो जाएंगे अगर आपने इनके साथ इस तरह की कार्रवाई करी। तो आपको ये 1100-1200 लोगों का पाप लगेगा। आप ये समझिए जो इनके पास लेबर है वो भी इनका परिवार है, वो भी इसी जगह से पल रहा है। तो वो जो हर दुकान पे 2-4 जो लेबर है वो भी तो है, उसका पूरे परिवार पल रहा है, तो किस तरीके से चलेगा। तो आपकी ये पट्टी हटने से कोई आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जो बैरिकेटिंग करना चाहते हैं दुकानों के पीछे से बैरिकेटिंग कर लीजिए। सर इस मीटिंग को अचानक लग गया, रेलवे द्वारा अल्टीमेटम दिया गया 7 दिन में दुकानें खुल जाएंगी। लेकिन मेरा रेलवे प्रशासन, रेलवे शासन से यही एक वो है कहना कि हम कोई सत्ताधारी या अप्रोचमेंट नहीं है, और जबकि हम कोर्ट के अंदर हैं और कोर्ट के अंदर हमारे मुकदमे विचाराधीन हैं और जिसमें 50 से 60% मुकदमे कोर्ट से दुकानदारों के फेवर में डिसाइड हो चुके हैं। आगे क्या रणनीति है? आगे रणनीति ये है कि कल हम डीएम साहब से, परसों सोमवार को डीएम साहब से मिलेंगे, उसके बाद डीआरएम साहब से मिलेंगे। दोनों से कल उस दिन सोमवार को मिलकर अपनी बात रखेंगे। और जब भी हम रेलवे डिपार्टमेंट से कोई बात करते हैं तो उनका यही कहना होता है कि डीएम साहब से आप बात कीजिए, डीएम साहब का आदेश है। लेकिन हम ये जानते हैं कभी भी हमारा प्रशासन लोकल, डीएम साहब हो हमारे, वो जिलाधिकारी, सबके ही जिलाधिकारी हैं यहाँ, वो सभी जनता उनके नीचे है, हम ये जानते हैं। और हमारा एक यही उद्देश्य है कि एक यही निवेदन है डीएम साहब से भी कि इसे पूरा संज्ञान में लेते हुए इस मार्केट को एक नज़रिया ऐसा रखते हुए देखा जाए कि इस मार्केट के अंदर किस तरह के छोटे छोटे लोग अपना व्यवसाय कर रहे हैं, इनकी रोजी रोटी उजड़ जाएगी। डीएम साहब पे कितने बजे का प्रोग्राम है? डीएम साहब के यहाँ हम 11 बजे का प्रोग्राम रखा हुआ है। डीएम साहब के यहाँ हम सोमवार को 11 बजे जाएंगे, हमारा वहाँ पहुँचेंगे। 200 से 300 लोग हमारे दुकानदार वहाँ पहुँचेंगे
डीएम साहब से। इसके बाद हम डीआरएम ऑफिस जाएंगे, डीआरएम से भी अपनी बात रखेंगे, उनसे मिलेंगे, उनके अधिकारियों से मिलेंगे, क्योंकि इन दुकानों को ये अक्रोचमेंट बता के इनके अधिकारी जो गलत तरीके से अपनी मंशा कर रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं अपने अधिकारियों को इस तरह